पधार पैसा बिना काम किए लेके जाते हैं। थोड़ी देर में मैं से देखा हूँ हवेली में सबसे पहले कौन नौकर आता है। अहो कहाँ को बुराही हो जब पत्ता साले लड़ा निकल यहाँ से नहीं कहीं बाबू साहब आ गए तो भीषण जूता मारेंगे साले तुमको। हाँ जा 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 ना कुत्ता तो हो ही करा थे। कुत्ता भगवान के नंगा दिन भगवान के तक नंगा चला जाती जब तक नहीं साले नंगही वाला काम करी बिना क्या खबाड़ी इनका देह मानव न आ गए तेरे कुत्ता के बहिनी। राम बाबू पहले मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ। आम सौरी एक दाई जाएगी क्या जाएगा तू गलती। राम बाबू ये करके रखा जी हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बाबू साहब हम जानते हैं मालिक मालिक होता है नौकर नौकर होता है। यही बात एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। हम जाने चाहिए थी कि तू कौनी की आया है। अरे मैं तो सामने से आया हूँ रोड से आया हूँ। आप एक नंबर गेट से आया हम 2 नंबर गेट पे आप लखाते यही बात हमसे आपसे मुका लाते नहीं। राम बाबू जी बाबू साहब जब ही गए हो तो आई हुई जनता को मेरा बैठे दो। बाबू साहब है आई हुई जनता बहुत महान है। आप का नाम परिचय पता अगर हम बता देंगे तो बाबू भैया लोग कहेंगे कि आदमी कैसा है कितना घमंडी है। जब वोट लेने का समय होता है तो हाथ जोड़ता है मुर्गा दारू खिलाता है। आज ग्राम प्रधान हो गए तो क्या अपने मुख से अपना नाम भी नहीं बता सकते कितना बड़ा घमंडी है। जब आप खुद ही अपने खेखार बिंद से बताइए जी जानते हो ये आरा जिला है। आरा जिला है। आरा जिला की ग्राम सभा अमरपुर है। अमरपुर है और इस अमरपुर का ग्राम प्रधान लोग मुझे अध्येता प्रधान राम बाबू जी तो जानता हो इस ग्राम सभा में मैं 4 बार चुनाव लड़ा। 4 बार चुनाव लड़ा लेकिन मैं 4 बार चुनाव हार गया। बाहर कनेक्टर गड़बड़ हुई क्या है। बाहर कनेक्टर गड़बड़। अरे खंडे सिंह कनेक्टर क्या है क्या। हाँ हाँ कनेक्टर क्या कहा था। अरे खंडे सिंह हाँ जी 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 राम बाबू जी इसी गांव में राम और श्याम 2 भाई उन हरामखोरों ने जब मैं खड़ा होता था प्रधानी के लिए जी बाबू साहब जनता को भड़का दिया करते थे जी बाबू साहब ठेका ग्राम प्रधान बनने के काबिल नहीं है लोग पलट जाते थे जी। और मैं 4 बार चुनाव हार गया। लेकिन उसके बाद मैं भी जितने आदमी चुनाव का पीछा नहीं छोड़ा। मगर ऐसा हुआ उनके घर में कुछ मुसीबत आ गई राम और जी प्रधान जी उनका बड़ा भाईजान परदेश चला गया जी। इसी बीच में चुनाव आ गया और वो खड़ा नहीं हो सका। मैं चुनाव में खड़ा हुआ और जनता ने मुझे
जीता है। हाँ, क्या बात है। लेकिन ऐसे नहीं जीता। कैसे? आप तो जानते हो राम बाबू, जब 1 महीना चुनाव रहता है ना, हाँ, तो गांव वालों की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लग जाती है। कोई जम के 1 महीना शराब पी के वोट देता है, शराब पी के देते हैं। कोई गोश्त खा के वोट देता है, जी, और बचे खुद ये लोग 1500 रुपए में बिक जाते बिक हैं। जाते हैं। अब आप वही लोग बताइए, जब आप शराब पी के वोट देंगे, 1500 रुपया लेके वोट देंगे, तो आपको ग्राम प्रधान से काम कराने का कोई अधिकार नहीं है। अरे 4 साल जब हारा हो तो ऐसे पैसे का पेड़ हमारे यहाँ थोड़ी लगा हुआ। नहीं प्रधान जी। कोई अरे पहले का जमाना जाने दो राम बाबू, जी, लोग जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ा करते थे। लड़ा करते थे। अब ग्राम प्रधानी का चुनाव एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन गया है। ग्राम प्रधानी के चुनाव में 7-8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जी 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 तो प्रधान। पैसे का पेड़ हम लोगों के हाथ थोड़ी लगा है, नहीं, वो तुम लोगों से ही वसूल किए जाते हैं। और क्या? अरे जब 500 में बिक गए हो तो प्रधान से काम क्या कराओगे? काम क्या कराओगे? मैं जब से ग्राम प्रधान बना हूँ, हमारे गांव में ग्राम सभा में खरंजा आया था, चक्रोट पर मिट्टी भी नहीं डलवाया, कागज में खरंजा बनवा दिया और सरकार का पैसा हजम कर दिया। आगे गांव में नाली आई थी, नाली आई। नाली खुदवाया भी नहीं, सिग्नेचरी से मिलकर कागज पे नाली बनवा दिया और सरकार का पैसा। आगे सरकार सोचती है ना राम बाबू जी, कि ग्राम प्रधान बेवकूफ है, सीधे मजदूरों के खाते में मनरेगा का पैसा भेजती है। जी, लेकिन हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। जी, अरे 10 मजदूर लगवाता हूँ तो 50 मजदूरों की हाजिरी बनवा देता हूँ, भरवा देते हैं। वो भी अपने आदमियों की। जब उनके खाते में मनरेगा का पैसा जाता है तो उनसे निकलवा के पैसा ले लेता हूँ, 100-200 रुपये उन्हें भी दे देता हूँ। दे देते हैं। मैं नहीं, ऐसा सभी ग्राम प्रधान करते हो। हाँ, तुम जानते हो, मैंने कसम खाया है कि राम श्याम जब तक तेरे पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, अच्छेगा मेरा ना नहीं। और तुम नहीं जानते हो, जी, मैंने एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। हाँ, नारी सहायता की। नारी सहायता केंद्र, जी, वहाँ पर जो औरतें आती हैं उनकी सहायता मैं करता हूँ। देखो ऐसा करो, हाँ, मैं विधवा की पेंशन बनवाता हूँ, तुम तो जानते ही हो। जी 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 जी। जो बूढ़ी औरत आए पेंशन बनवाने के अच्छा, लिए, पूरी जो आएगी। जो बूढ़ी औरत आए विधवा पेंशन बनवाने के लिए, हाँ, उसे तुम कार्यालय में उसका फार्म भर देना। और कोई नौजवान विधवा आती है तो अमरूद वाली बात में हमारे पास भेज देना। अगर कोनो बुढ़ापा आए पेंशन के काम करावे तो का हम बात के लिए फार्म भर दे। हाँ। अगर कोनो जवान आगे तो का प्रधान जी लगे भेजे कि जाओ उनसे फार्म भर। अब जाहिर है, उसी बात में मैं रहता हूँ। जी 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 जी। हाँ, अरे कोई छिलना प्रधान थोड़ी हूँ यार। अरे वहाँ बाग में शांति से बातचीत होती है, कायदे से फार्म भरता हूँ। हाँ, जो यही आमोद तो रही हुई। सही कहता हूँ। सुनो, तुम यही रहना, अगर कोई आता है औरत जवान को भाग में भेज देना मेरे पास जी, और कोई बुढ़ापा आती है विधवा, यही काम निपटा देना, बोलना प्रधान जी आज नहीं है। जी मैं जाता हूँ। ठीक है। बड़ा मालूम है, मेरा मालिक के सभी पदाधिकारी
दोनों ऐसी हुई पिता गुजर सती तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं जिला आला का अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राम बाबू है। घर में मुझसे छोटा भाई है जिसका नाम श्याम बाबू है। बाबूजी, बचपन में माता पिता हमारी चुपेरे हो गए। हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम पार्वती है और मेरी भयाहू का नाम अंगारवती है। बाबूजी, मैं कुछ परेशानियों से पीड़ित हुआ। इसी कानपुर स्टील फैक्ट्री में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। बाबूजी, मैं अपने घर हर महीने 10,000 रुपया भेजता हूँ, लेकिन 2 महीने से पैसा नहीं भेजा। लेकिन बाबूजी, एक तो बड़े दुख की बात है, हम दोनों कौन सा छोटी एक बहन है जिसका नाम सुना है। बाबूजी, मैं अपने बहन की शादी न चाहे। बाबूजी, दरवाजे पर बहुत हाथ से बारात आई, अपने बहन की शादी किया बाबूजी, और बहन की विदाई किया। मेरी बहन गाड़ी पर बैठ कर जा रही थी। रास्ते में ऐसा अचानक बाबूजी एक्सीडेंट हुआ कि मेरा जीजा जी का देहांत तो हो गया। बाबूजी, मेरी बहन सुधाई स्वच्छ गाड़ी में एक जिंदा लाश बनकर पड़ी। 2 महीने से पैसा नहीं भेजा। आज पैसे मिले, सोच रहा हूँ इसी कानपुर में मेरा एक साथी राजकुमार रहता है, उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं पैसे लगवा दूंगा। इसलिए कि मेरा भाई श्याम बाबू पैसे का इंतजार करता है। और तू बड़े है ना? बड़े भैया के चरणों में नमस्कार प्रणाम। आप तो हमारे लिए भाई नहीं बल्कि हमारे परिवता है, हमारे भगवान है। बताइए भैया, हमारे लिए क्या हुक्म है? राजकुमार भैया, आज मैं 2 महीने से घर पैसा नहीं लगाया। हाँ भैया, मैं सोचता हूँ कि किस तरह से मेरा छोटा भाई श्याम बाबू घर में खर्च कराऊंगा। हाँ भैया, ऐसा करो, इन्हें लो 20,000 रुपए और डाकखाने में जाकर के पैसे लगा दो, लेकिन लेटर में लिखवा देना कि यह पैसा न तो मुझ मेरी पत्नी पार्वती को मिले और न तो मेरे बेटे राजू को मिले। यह पैसा मिले तो मेरे छोटे भाई श्याम बाबू को मिले। अरे आपका कहने का मतलब जो आप पैसा भेजेंगे और पैसा ना ही आपके पत्नी के हाथ में मिले ना ही आपके बेटे के हाथ में, यदि पैसा मिले तो आपके छोटे भाई के हाथ में मिले। ठीक है भैया, जैसी इच्छा है। आओ चला जाए। ठीक है भैया, आज 2 महीने बाद पैसा मिला हुआ है। आप कुछ कहते हुए चलिए ताकि पोस्ट ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच। राजकुमार, तू तो मेरा भाई, तुझे एक बेटे का प्यार दिला सकता हूँ। तेरी बातों से कभी मैं मुकरता नहीं हूँ। हाँ चलिए साथी, भैया बाबू लोग, आप सबकी सेवा में कारवा कैसे गौर करिएगा। किसी बाबूजी अपने प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। बाबूजी कहने तो कहता, पता
अच्छी बात है बाबू और चलेगा। ये आगे हमारे सोनू भैया आप साहब की तरफ से गीत को सुनते हुए महात्मा की गीत को सुनते हुए 11 रुपए का पुरस्कार, साथ ही साथ आप पर सम्मानित हमारे नौटंकी मास्टर भगवान दीन के पार्टी के आप साहब खरनायक महोदय लल्लू खरनायक जी, आप साहब की तरफ से सब की नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार। इन्हीं के साथ में हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले 14 अप्रैल को यही जो चौराहा है काली माँ का, यहाँ पे दंगल भी होगी और रैली का आयोजन किया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की खुशी में। आप सब उसमें शामिल जरूर होइएगा। 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू।
प्रभु का खेला भक्तों का रेला। आज भैया सोनू की मम्मी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार बा। माता जी को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। धन्यवाद। हमारे आगे भैया बाबा जी जो कि बगल में खड़े हुए हैं, ये साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते प्रणाम बा, धन्यवाद। आस टूट गई हंसी तवा में अकेला भक्तों का रेला। ये आगे भैया दोनों भैया के माता जी के नाम से आप पुरस्कार आया है। नमस्ते प्रणाम बा। साथ ही साथ ये हमारे रूपचंद भैया नक्कारा वादक जी इसी ग्राम सभा गोरी गढ़गांव के रहने वाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत मशहूर कलाकार हैं। आप साहब की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम बा, धन्यवाद। गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद मिले। राजकुमार टाइम भी ज्यादा हो रहा है। जी हाँ भैया। नहीं तो घर बंद हो जाएगा सही। तो काम भी नहीं होगा। उधर में भाई इंतजार करता होगा। सही। आओ चला जाओ। भौजी हम तोहरे थोड़ी छुई मैं तुम्हारी भौजाई मेरे खुद अभी हड़प हो रहा है। का कहते भौजी नमस्ते प्रणाम। आके भौजी पड़वाड़ान नहीं का भाई अरे तो देखा। अरे भौजाई के ना पाप तो बोल हीरे मामला थोड़े गिल्ले बात खत्म। जी हरा जादे हमारा दूरी से पाप पकड़ा जाता है, न कि हमारे लोगों भाग लगाता है। कहो गोड़वा गिरे गए जब गोड़वा मुन्ना बा शाम के भाग पहले देखी गोड़वा कहाँ तक तो गिरी। देख हमारा नाम अमरावती है। हाँ। इधर की दुनिया उधर कर देना यही हमारा राजकुमार। हाँ भौजी तो से क्या बताई का भा मारा पे झर बनाती तो हम लोग पास हो गए। करे तोरे दांत है खजूरी में ही मुझे बताओ। नहीं मतलब का भा आखिर बता राजकुमार आज आवत जात हफ्ता तक ताल हुई है। अब तक ताल के पीछे में भगवान के दिन आज तक हमारे को लड़कियां नहीं भाई। ये
क्यों लड़का ना है? आखिर बताओ का भैया बाबू है हमार माई बाप एक बढ़िया देख के शादी करे कि हमारा जैसे मनई हो उससे दुल्हन हो तो जोड़ा ठीक रहता। लेकिन हमार भतार इतना सुंदर बनने के बाद लेकिन हमका नहीं चाह हम करिया ही कि कलूटी रही राजकुमार आज तक हमार भतार हमसे कहो बात नहीं करते। 10 साल में भाई भरपूर ना आ पाए। हम भाई सोचे भरपूर नहीं भोजन पानी का नाम है राजकुमार कोशी बताई 10 साल के बीच में आवत हमारे संग की शक्ति एक जूझू लड़के का महतारी हुई। अरे राम एक जूझे लड़के का महतारी हो गई लेकिन वो झलक राती इनसे बात नहीं करत और अपने भैया भौजी का सेवा करा था हम सोची थी जाई तो करे कमरा बोली बतलाई उसे झलक राती कही जाते कहीं काम करा था वो काम करा था। जब हमार भतार हमसे बोलबे न करी तो हमारे लड़का होइबे कैसे? भाजी हमार बात माने आज तो बैठ जा भैया आवे तो खुद ही को मिसकाल मारे तो सोई छाप करे कहा हमसे बोलबो तगन्ना कहा तगन्ना बोलो कहा पहले लड़का हुआ तब हम मुर्गी हमारे भक्त लड़के मंदा देगी। अरे तो आराम जादे जब भतार न बोली हमका लोग बाजिर खाती से खाती लेकिन ये ताना हमसे बर्दाश्त नहीं हो। ठीक भाई आज तू बैठा भैया ने हमें कौन सी कह क्या पहले लड़का हुआ चलिए हम लड़का हो अरे मेहरारू बेशर्मी नहीं होती मन से बेशर्मा हो बेशर्मा हो अगर ये बात हमें सोचत बाटे अगर आप हमारे भतार हमसे कागे से न बोले काय न हुआ तो मने न मिली है का हमारे माई बाप देख के बावन की मिली है भाई हम जिंदा रहे खबरात हो गए लेहर बात में बात करें ठीक इस रंगी प्रांगण में आए हुए हमारे दादा दादा नौजवान साथी बच्चियों बतान बहने हमारी तरफ से हमारी पूरी पार्टी तरफ से साथ साथ मशहूर संगीत लेखक स्वर्गीय जगत भैरव सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार बहुत बाबू। इसी के साथ साथ मैं अपना बच्चे बता देना बहुत ही उचित समझता हूं। आरा जिले ग्राम सभा अमरपुर का रहने वाला हूं। हमारे बड़े भैया का नाम राम बाबू है, हम उससे छोटे भाई हमारा नाम श्याम बाबू है, हमारी धर्मपत्नी का नाम अंगारवती है और हमारे बड़े भैया दीदी अली हमारी भाभी का नाम पार्वती है और मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम सुधा है। इस वक्त सुधा हमारी विधवा है और वो हमारे ही घर पे रह रही हैं। और मेरे साथियों हमारे बड़े भैया के पास एक लड़का है जिसका नाम राजू है। इस वक्त वो बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। हमारे परिवार में से विद्यालय प्रणाली है। मेरे साथियों इस हमारे परिवार में कमाने वाले सिर्फ हमारे बड़े भैया हैं। वो अपने दीदी अपने बच्चों को छोड़ करके प्रदेश चले गए कानपुर। वहां एक स्टील प्लांट फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नौकरी करते हैं और महीने में जितनी भी पगार पाते हैं गांव द्वारा सिर्फ वो पगार हमारे पास लगाते हैं। वो पैसा हमारे पास आता है तो मैं पूरे परिवार के खर्च में लगाता हूं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पिछले महीने बड़े भैया का मनी ऑर्डर नहीं आया। हमारे पास जो भी पैसे थे 1 महीने के बीच में खर्च हो गए हैं। आगे का खर्च कैसे चले ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं चलकर आज अपनी बीबी अंगारवती से बात करूंगा कि आगे आगे का खर्च कैसे चले। तो वो हमारी बीबी है। बीबी हमेशा अपने पति के सुख और दुख में काम आती है। कोई न कोई तरीका कोई न कोई तरकीब वो हमें जरूर बताएगी। अपनी बीबी के पास चलने से पहले मैं अपने छोटे साथी राजकुमार से मुलाकात करूंगा। उसके बाद अपनी बीबी के पास चलूंगा। आपके भैया पड़वाड़ा खुशी रहा। राजकुमार से कहा जाता है कि मेरे भैया प्रणाम।
और बता अच्छा बच्चा है ना? नहीं बड़ा बच्चा है, उसे कहा जाता है कि बड़े भैया सब कुछ अच्छा बा। मतलब क्या होल है? बढ़िया बोलवा। जब से आई यहाँ 7 बजे से ये तो देखते ही कहाँ होल बा कहाँ बोल बा। क्या हाल चाल है? हाँ हाँ राष्ट्रवादी भगवान के दुआ से हमारा सब कुछ ठीक है। ये बताओ बाहर का हाल चाल बा? अपना वैसे ठीक है यार भाई साहब। कह रो तो है यार। रोज किस लिए? हमारे गांव देश का मनई